So we will start with revision of derivatives. Derivatives का concept हम revise नहीं करेंगे, but we will see some important properties. तो if you remember हमने 5 important properties देखे थे derivatives के. हमारे पास दो functions थे, एक f1 of x है, एक f2 of x है. There is a constant s. तो पहला property था derivative of constant is always 0. क्योंकि derivative का मतलब भी होता है कि how one quantity is changing with respect to other. How dependent variable changes with respect to independent variable. जब जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. दूसरा प्रॉपर्टी था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तीसरा प्रॉपर्टी था डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन. So derivative of first function plus second function is nothing but derivative of first function plus derivative of second function. इसके बाद हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट. तो उसका रूल क्या था? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव. Then last property was derivative of numerator upon denominator, मतलब derivative of f1 of x upon f2 of x. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हो, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लेते हो, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर है. तो ये बेसिक रूल है, याद रखना. ये 5 प्रॉपर्टीज हमको लगने वाले हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. देन मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. फंक्शन मतलब y डिपेंड्स ऑन x, somehow it depends on x. somehow मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, y इक्वल टू साइन एक्स भी हो सकता है, y इक्वल टू tan x हो सकता है, y इक्वल टू cot x हो सकता है, y इक्वल टू e रेज टू x हो सकता है, y इक्वल टू log ऑफ x हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ आया डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 8, तो हमको पता होना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा, वेयर x रेज टू n का डेरिवेटिव आएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. ये बहुत बेसिक लेवल का फॉर्मूला है, इसको थोड़ा जनरल बनाएंगे. तो मेक इट जनरल हम लिखेंगे f ऑफ x रेज टू n, क्योंकि यहाँ पे x है, हो सकता है यहाँ पे x की जगह पे कुछ और हो सकता है यहाँ पे हो 2x रेज टू n, तो 2x बन जाएगा f ऑफ x. तो हम जितने भी फॉर्मूला लिखेंगे डेरिवेटिव के, ऑल ऑफ देम विल बी इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x. तो f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव आएगा n इनटू f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. राइट, हमने एग्जांपल भी लिया था, हम आगे भी एग्जांपल लेंगे. फिर अगर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू f ऑफ x है, मतलब e के पावर में x का कुछ टर्म है, तो यू हैव डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू f ऑफ x. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? e raised to f of x into derivative of f of x, right? Similarly, याद रखना e raised to f of x का डेरिवेटिव क्या आएगा? e raised to f of x into derivative of f of x, correct? तो e raised to x का डेरिवेटिव क्या आएगा? e raised to x into derivative of f of x. What is f of x? नहीं, e पावर तो क्या बोलते हो? f of x. यहाँ पे पावर में कौन है? तो फॉर्मूला क्या है? e रेज टू f of x का डेरिवेटिव मतलब e रेज टू f of x into derivative of f of x. What is derivative of f of x? What is f of x? x. तो dx by dx इसके लिए हमने लिखा यहाँ पे. बट अगर e रेज टू ax आएगा, a सम कांस्टेंट, जैसे e रेज टू 2x, e रेज टू 10x, e रेज टू 100x, e रेज टू 200x, whatever it is. तो फॉर्मूला क्या है? e रेज टू f of x मतलब e रेज टू ax and it is into derivative of f of x. What is f of x? ax, correct? a क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट कहाँ? dx by dx कैंसल, तो a into e raised to ax, correct? Right? Then can you tell me what is derivative of e raised to 4x? e raised to 4x का derivative 4 into e raised to 4x. e raised to 10x का derivative 10 into e raised to 10x. Good. Okay. तो ये हो गए हमारे डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शंस. हमने टाइटल दिया था डेरिवेटिव ऑफ सम सिंपल फंक्शंस. इफ यू सी डेरिवेटिव ऑफ सम सिंपल फंक्शंस, उसमें हमने दो फंक्शंस के डेरिवेटिव लिए.
Now let us move ahead to derivative of third function. और थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब लॉग था यहाँ पे, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल मैंने आपको डिटेल में बताया था। मैं आपको बताया था एल एन मतलब क्या, व्हाट इज एल एन, लॉग टू द बेस ई, राइट। तो ये याद रखना कि दो टाइप के लॉग है, एक है लॉग टू द बेस ई और एक है लॉग टू द बेस एन, करेक्ट। देन अगर हमको डेरिवेटिव चाहिए, if you want to find out derivative of log to the base e, अब log to the base e को मैं नॉर्मली डिनोट करूंगा ln से। आप इसको log ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको log to the base e भी लिख सकते हो, आप इसको ln भी लिख सकते हो। तो you when you are writing log, अगर base e है तो नॉर्मली क्या लिखते हो, ln। तो log of f of x, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका रूल क्या है, सिंपल, बहुत सिंपल रूल है। सबसे पहले रिमेंबर ऑलवेज आइडेंटिफाई व्हाट इज एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है पहले वो आइडेंटिफाई करो। रूल क्या है, रूल है 1/f(x). तो जो भी एफ ऑफ एक्स होगा वो 1 लिखना इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर, गुड, सिंपल, राइट, याद रहेगा। तो कैन यू टेल मी, फॉर एग्जांपल, if I have derivative of log of x, पहले तो बताओ व्हाट इज f of x, x। तो रूल क्या है, रूल ये है कि 1/f of x मतलब 1/x into derivative of f of x, कैंसल। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log of x, 1/x। एग्जांपल, what is derivative of log of 2x, 1/2x into derivative of 2x, correct। 2 कांस्टेंट बाहर dx dx कैंसल, तो 1/2x into 2 ऐसा आएगा, करेक्ट। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 2, तो ये 2 यहाँ से बाहर dx dx क्या हो गया कैंसल, तो क्या आ गया 2/2x। तो व्हाट विल बी log ऑफ ax का डेरिवेटिव, a/ax, करेक्ट। तो ऐसा इसको सॉल्व करते हैं, बाद में हम देखेंगे, वी विल सी मोर एग्जांपल्स, बट फिलहाल इतना सफिशिएंट है। फोर्थ फंक्शन, व्हाट इज फोर्थ फंक्शन, sin x। तो log ऑफ sin x आता है cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज ऑलवेज cos x। लेकिन यहाँ पे भी मैं वापस से इसको जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू, ये हमेशा साथ में रहेगा, इसको कभी छोड़ना ही नहीं, ये हमेशा रहेगा। जब जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा तो साथ में उसके डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रहने ही वाला है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो रूल क्या है, साइन एक्स, व्हाट इज एक्स, एफ ऑफ एक्स, तो कॉस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या आ गया cos x, वेरी गुड। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin of 2x, cos 2x into derivative of 2x, 2 बाहर dx dx, तो 2 cos 2x, करेक्ट। तो क्या आएगा 2 cos 2x। So can you tell me what is derivative of sin of 5x? 5 cos 5x. Can you tell me what is derivative of sin of ax? A cos ax. Correct. तो ऐसा एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हो अगर आपको साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पता है तो। अगला है डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स।
तो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एक और बेसिक रूल याद रखना, जब जब आप डेरिवेटिव लेते हो, मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलस में दो पार्ट्स है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको आप बोलते हो डेरिवेटिव, एक है इंटीग्रल कैलकुलस जिसको बोलते हो इंटीग्रेशन। मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में आएगा। जब जब डेरिवेटिव लोगे, किसका डेरिवेटिव लोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन आता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला लेटर सी हो, है ना, यहाँ पे सी, कॉस, कॉट, कोसेक, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस आता है। क्या आता है? बाकी साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। याद रहेगा? सी अगेन, डेरिवेटिव्स पता है तो इंटीग्रेशन अपने आप समझेगा। इंटीग्रेशन पता है तो इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट भी है जिसको आप बोलते हो डेफिनाइट इंटीग्रल, तो सीखोगे आगे। तो इन शॉर्ट, अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो आपको इंटीग्रेशन बाय डिफॉल्ट समझेगा। अगर ये दोनों पता है, 30% वेटेज है, 30%। 12वीं में 30% क्वेश्चन इस पे से आते हैं, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो याद रखना, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बोथ आर अपोजिट ऑपरेशन। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, राइट? तो आगे जाके समझेगा आपको, तो ये याद रखो। तो सिमिलरली, अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ cos x निकालना है तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ ए एक्स निकालना है, माइनस ए साइन एक्स। वेरी गुड, माइनस ए साइन ए एक्स। डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ ए एक्स विल बी माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स। रूल नंबर 6 क्या होगा? tan होगा, आई थिंक, tan। तो डेरिवेटिव ऑफ, अब यहां से कंफ्यूजन होता है स्टार्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सपोज सपोज आपको याद नहीं, हो सकता है नहीं याद आ रहा है, तो यहाँ पे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सपोज मेरे पास डेरिवेटिव है tan x का, और आई डू नॉट रिमेम्बर कि ये डेरिवेटिव क्या आएगा, नहीं यार, तो एक काम करो, व्हाट इज tan x? sin x अपॉन cos x। आपने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल सीखा था क्या? क्या था? नहीं। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कौन है? cos, तो cos स्क्वायर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x माइनस, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x? माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। cos into cos, cos square, minus sin into minus sin, plus sin square x। What is cos square x plus sin square x? 1. So 1 upon cos square x. What is 1 upon cos x? तो ये आ गया आपके पास sec square x, करेक्ट, राइट? तो tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा? हाँ, तो वो दिया होगा, tan x का डेरिवेटिव x पर x दिया है। हम इसको सिर्फ x यहाँ पे f of x लिखेंगे, तो ये आएगा sec square f of x into derivative of f of x। यहाँ तक क्लियर? तो अगर याद नहीं है तो जरूरत भी नहीं है याद रखने की, यू कैन जस्ट यूज दिस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का प्रॉपर्टी। इसलिए पहले प्रॉपर्टी सीखना पड़ता है, बाद में। और याद रखना, जितना आप रट्टा मारना कम करोगे उतने मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे। रिमेंबर दिस, साइंस में, साइंस का ये रूल है, अंडरस्टैंड द थिंग्स, रेस्ट अपने आप होता है। गुड। तो 20% काम है समझना, 80% अपने आप सब होते जाएगा। तो वेरी ऑब्वियस, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कौन बचा? कॉट। कॉट, डेरिवेटिव ऑफ
cot of f of x. वापस सेम रूल, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, doesn't matter. What is cot x? Cos x upon sin x. तो cot x का डेरिवेटिव चाहिए तो बेसिकली आप इसको लिखोगे cos upon sin. So you will be writing this as cos x upon sin x. फिर वही रूल, denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator upon denominator का square. Okay, so sin x बराबर into derivative of cos x is minus sin x. रिमेम्बर मैंने बताया था जो c से स्टार्ट होगा उसके आगे माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन आने वाला है यहाँ पे cos x. What is derivative of sin x? Cos x upon sin square. Sin into minus sin is minus sin square minus cos square. अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ बीच में प्लस अपॉन sin square. What is sin square plus cos square? So minus 1 upon sin square. What is 1 upon sin cosec? तो यहाँ जाएगा minus cosec square x. Correct? तो सेम है, डेरिवेटिव ऑफ tan x is minus plus sec square x. तो डेरिवेटिव ऑफ cot x is minus cosec square f of x into derivative of f of x. f of x का डेरिवेटिव हमेशा साथ में रहने ही वाला है, उसको कभी छोड़ना ही नहीं, वो रहेगा. अगर f of x सिर्फ x आया तो dx by dx बराबर है 1, कैंसल मतलब, करेक्ट. तो फिर therefore you will have derivative of cot x equal to minus cosec square x. What will be derivative of cot of ax? minus a cosec square ax. गुड, क्लियर यहाँ तक? यस. तो ये सारे रूल्स लगने वाले हैं हमको. देन व्हाट इज रिमेनिंग? ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ sec of f of x. अब ये भी वही है. अगर आपको सपोज याद नहीं है, क्योंकि होता है नॉर्मली, इट विल हैपन, यू विल सी आने वाले 1.5-2 साल में आप तो समझेगा. इतने ज्यादा फॉर्मूलाज है कि सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो याद रखने के ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, या तो फिर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. तो जैसे हमने tan को sin अपॉन cos लिखा, cot को cos अपॉन sin लिखा, वैसे यू नो व्हाट इज sec x 1 अपॉन cos. तो डेरिवेटिव ऑफ sec x मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन cos. फिर वापस से वही रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. बराबर. वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0. बराबर. यस नो यस. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन अपॉन cos स्क्वायर. कैन यू राइट डाउन दिस cos स्क्वायर एज cos x into cos x? यस. तो एक साइन अपॉन cos हो गया क्या? tan. तो tan x और 1 अपॉन cos हो गया सेकेंड. तो tan x into सेकेंड. ये आना चाहिए, यही होगा. तो यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू tan of f of x into sec of f of x into derivative of f of x into derivative of f of x. Therefore, derivative of sec x will be sec x tan x. tan पर लिखो, sec पर लिखो, एक ही बात है. तो it is sec x tan x. Done. यहाँ तक क्लियर? अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है उस पर से लास्ट फंक्शन है, इस पर से आप सिंपली यू कैन गेस. तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cosec f of x? पहले तो ये देखो कि कहां से स्टार्ट हुआ, c से.
तो माइनस आएगा, तो इट विल बी माइनस, ऑफ कोर्स इट विल बी नेगेटिव, तो माइनस आएगा। यहाँ पे जब सेक का आप डेरिवेटिव तो सेक tan था, यहाँ पे माइनस कोसेक और कॉट आएगा, तो माइनस कोसेक एंड कॉट एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा साथ में रहने ही वाला है, राइट। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स? minus cosec x into cot x. What is derivative of cosec ax? Minus a cosec ax cot ax. Right? What is derivative of cosec 10x? Minus 10 cosec 10x cot 10x. Now that's clear? Good. याद रहेगा ये। तो टोटल 5 प्रॉपर्टी एंड 9 फंक्शंस के हमने देखे डेरिवेटिव्स। और भी एक है फंक्शन जो लगने वाला है हमको, जो मैंने यहाँ कवर नहीं किया, बट आई विल कवर दैट इन न्यूमेरिकल्स। So it is time for us to start practicing now. Enough of theory. Remember, number 1 एक चीज याद रखना, पहले कुछ एग्जाम्पल्स में मैं आपको प्रॉपर लिख के दूंगा, मतलब आपको भी लिखने को लगाऊंगा, रूल कौन सा, प्रॉपर्टी कौन सा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद से हम रूल्स कौन से, प्रॉपर्टीज कौन से नहीं लिखने वाले। इट इज जस्ट फॉर इनिशियल प्रैक्टिस टू रिमेंबर विच प्रॉपर्टी वी विल बी यूजिंग। नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बाहर से लिए हैं, तो दे विल नॉट बी देयर इन योर नोट्स, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए थोड़े हायर लेवल के डेरिवेटिव पे मैं लेके जाता हूँ, इवन दो इस चैप्टर में वो लगेंगे नहीं, लेकिन आगे जाके हमको फिजिक्स में जेई नीट के क्वेश्चंस के लिए या सीईटी के क्वेश्चंस के लिए उतने हायर लेवल के डेरिवेटिव्स पता होने ही चाहिए, राइट। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यू विल हैव टू नोट इट डाउन। तो अब पहला क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस, एक एक करके। सबसे पहला हमारे पास जो पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कितना है, एक्स रेज टू ए, करेक्ट। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डेरिवेटिव, मतलब क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रॉपर्टी मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, अगर आपको याद होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, क्योंकि एक्स रेज टू 8 है, तो एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्म आ गया, मतलब एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n minus 1 into derivative of f of x. So as I told you, ये हम सिर्फ इनिशियल स्टेज में ऐसा लिखने वाले हैं, जस्ट टू नो कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होगा, उसके बाद से हम ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सॉल्यूशन में एक काम करो, सबसे पहले f of x क्या है आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज f of x? x x रेज टू x, ओनली x, रेज टू मतलब होता है पावर n, तो व्हाट इज n? करेक्ट। देन बाय रूल डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, रूल क्या है, n, व्हाट इज n? f of x, what is f of x? x raised to 8 minus 1 in derivative of f of x. What is f of x? x dx dx, sorry, so 8 into x raised to 1, right? So next time से पूरा नहीं लिखना है। What is derivative of what is derivative of x raised to 9? 9 into x raised to 8. What is derivative of x raised to 10? 10x raised to 9. Very good. Then दूसरा f of x equal to x cube plus sin x. तो ये एक क्वेश्चन पूरा करूंगा, फिर आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन। तो f of x क्या था क्वेश्चन, x क्यूब प्लस साइन एक्स, x क्यूब प्लस साइन एक्स, हमको फाइंड करना है डेरिवेटिव। So you are supposed to find out what is derivative of f of x. यहाँ पे 3 फॉर्मूला हमको लगने वाले हैं। पहला फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टी, यहाँ पे 2 फंक्शन का एडिशन है, तो डू यू रिमेम्बर, 2 फंक्शन का जब एडिशन हो, मतलब f1 of x प्लस
f2 ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं प्लस हम सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो ये याद है क्या? यस, गुड। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। राइट, नंबर 1, डू यू रिमेम्बर, अभी अभी देखा हमने x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या आता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। राइट, तो वो हम बाद में सॉल्यूशन में लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन में जब आप लिखोगे तो स्ट्रेट अवे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज f ऑफ x क्यूब प्लस साइन x। फिर क्या करेंगे, हम पहले लेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 मतलब कितना, 2। तो 3x स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना था, cos x। हो गया डेरिवेटिव खत्म। राइट, गुड। तीसरा, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? देखो थोड़ा सा मैं, इफ यू नो आई एम लिटिल लेजी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपना टाइम बचाऊंगा। तो हमको पता है हमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। उसे प्लस की साइन हटा दी तो बन गया एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। राइट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड करना है। आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इसका डेरिवेटिव क्या था, ऐसा पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। करेक्ट, राइट। तो ये रूल प्रॉपर्टी याद है तो सॉल्यूशन विल बी वेरी वेरी सिंपल। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। व्हाट इज f1x, what is f1x, x cube, what is f2x, sin x। right, so first function मतलब x cube as it is derivative of second function plus second function मतलब sin x as it is derivative of first function। what is derivative of sin, cos। what is derivative of x cube, 3x square। राइट, तो आप यहाँ तक लिखो तो भी चलेगा। अगर आपको एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब मतलब कितना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो भी चलेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकला तो कौन बचा, एक्स कॉस एक्स, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन तो 3 साइन एक्स। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। So done. This is how we are supposed to solve this question. Before we go ahead with next example, ये जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव्स हमको फिजिक्स में कहाँ रखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। मोशन मतलब चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। सपोज ऐसा क्वेश्चन होगा, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6t, ऐसा कुछ दिया होगा। भाई कुछ भी दे सकते हैं। फिर बोलेंगे, आपसे पूछेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू लेट अस से 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है। तो सबसे पहले डू यू रिमेंबर व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है यहाँ पे, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब dt है। राइट, व्हाट इज x, इट इज dt स्क्वायर माइनस 6t। करेक्ट, देन कौन सा रूल लगेगा,
डेरिवेटिव ऑफ 3t स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 6t, करेक्ट। देन ये 3 आ जाएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, 2t, दैट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर इज 2t, माइनस 6 बाहर, dt by dt इज 1, तो फिर क्या बचेगा 6, तो कितना आ गया 60 माइनस 6, ये क्या है वेलोसिटी। आपको पूछा था वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स, तो टाइम की वैल्यू कितनी डालोगे 3, तो 6 इंटू 3 माइनस 6 मतलब कितना 8 माइनस 6 मतलब कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। Okay, so let us go ahead with next question. Find the derivatives of the following functions. तो ये आपके नोट्स में नहीं होगा क्योंकि ये एक्चुअली किसी और बुक से लिया है मैंने, तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स। अब मैंने आपको बताया था कि आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिख सकते हो, क्या देखें वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने एफ ऑफ एक्स पे क्या लिखा है वाई, तो जो पहला फंक्शन है इसमें y इक्वल टू एक्स रेज टू 3/2 प्लस लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, तो प्लस लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हमको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब d ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन फंक्शन को क्या बोला है यहाँ पे, तो क्या फाइंड करना है dy बाय डी एक्स, राइट राइट। अब यहाँ पे वी विल नॉट राइट डाउन कौन सा प्रॉपर्टी कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये हम करेंगे ओनली फॉर फ्यू एग्जांपल्स। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करो dy बाय डी एक्स, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव y का, लेकिन y क्या है x रेज टू 3/2 प्लस log x माइनस cos x, तो इसका डेरिवेटिव लेना है आपको। गुड, देन सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ f1x प्लस f2x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ f1x प्लस डेरिवेटिव ऑफ f2x, यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ f1x प्लस डेरिवेटिव ऑफ f2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ f3x, सिर्फ तीसरा क्या है माइनस है, तो माइनस, तो सबसे पहला स्टेप होगा डेरिवेटिव्स हर एक टर्म का अलग अलग से लिखना, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x। जो पहला टर्म है इससे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x रेज टू n, क्या था फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, मतलब n क्या है 3/2, x रेज टू 3/2 माइनस 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या था 1/x, cos x का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन x, तो ये क्या होगा 3/2 x रेज टू, देखो 3/2 मतलब 1.5, 1.5 में से 1 क्या मतलब 0.5, 0.5 मतलब 1/2 प्लस 1/x माइनस माइनस प्लस साइन x, हो गया सॉल्व, डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी नंबर 2 हम पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे, अभी यहाँ पे 4 है तो पहले 2 कर लेंगे फिर बाद में 2 करेंगे। तो नंबर 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 5 कोसेक एक्स प्लस रूट एक्स tan x, राइट। तो जो सेकंड फंक्शन है यहाँ पे, मैं सेकंड फंक्शन को भी y ही डिनोट कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स मतलब y ही होता है, क्या है एक्स रेज टू 5 कोसेक एक्स, एक्स रेज टू 5 कोसेक एक्स प्लस रूट एक्स tan x, ऐसे का ना रूट एक्स tan x, राइट। देन हमको फाइंड करना है dy by dx, we are supposed to find what is derivative of y with respect to x. Solution again it is very simple है लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो dy by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, और y है x रेज टू 5
x रेज टू 5 कोसेक x प्लस रूट x tan x, राइट, गुड। देन सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 cosec x प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट x tan x। अब दोनों टर्म में f1x इंटू f2x का डेरिवेटिव है। पहले क्या किया हमने, पहले बीच में प्लस था तो दो टर्म को क्या किया, सेपरेट किया। अब दोनों टर्म में अगर आप देखोगे वन फंक्शन इंटू अनदर फंक्शन, वन फंक्शन इंटू अनदर फंक्शन, तो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। f1x इंटू f2x का डेरिवेटिव याद है, याद है, याद है। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। तो मैं एक काम करता हूँ, दो टर्म है ना, तो दोनों को अलग अलग कलर से लिख देता हूँ। तो पहले किसका डेरिवेटिव देंगे, पहले होगा x रेज टू 5 कोसेक x का। इसमें f1x कौन है, x रेज टू 5, f2x कौन है, कोसेक x। रूल क्या है, रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन कौन है, कोसेक x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x रेज टू 5 का डेरिवेटिव। ये हो गया आपका पहला टर्म, राइट। सिमिलरली दूसरा टर्म भी आएगा। तो पहले टर्म के दो टर्म बन गए, प्लस सेकेंड टर्म में कौन है, रूट एक्स इंटू tan x। तो f1x कौन हुआ, रूट एक्स, f2x कौन हुआ, tan x। तो रूल क्या था, रूल था कि पहला एज इट इज, मैं सिर्फ इतना करूंगा, आई विल जस्ट डू वन थिंग, ये जो रूट है ना, रूट, इसको रूट नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा एक्स रेज टू हाफ। तो रूट एक्स मतलब क्या, एक्स रेज टू हाफ। तो रूट एक्स को हम लिखेंगे एक्स रेज टू हाफ। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आ गया सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, राइट। देन दिस इज इक्वल टू x रेज टू 5 कोसेक x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसेक x cot x। वेरी गुड, so if you remember that is good, minus cosec x into cot x plus cosec x, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव आएगा 5x रेज टू 4। ये हो गया आपका पहला टर्म, मतलब पहले टर्म का डेरिवेटिव खत्म। अब दूसरा x रेज टू हाफ एज इट इज, करेक्ट, x रेज टू हाफ इज एज इट इज, एंड tan x का डेरिवेटिव कितना था, sec square x, तो sec square x आएगा। देन प्लस tan x एज इट इज, प्लस tan x एज इट इज, x रेज टू हाफ का डेरिवेटिव हाफ, x रेज टू हाफ माइनस 1। यहाँ तक क्लियर, राइट, करेक्ट है ना, ऐसे आएगा, यस, दिस इज व्हाट यू विल गेट, सही है, नथिंग रॉन्ग। दिस इज इक्वल टू अब माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू एक्स रेज टू 5। तो यह आ जाएगा आपका माइनस एक्स रेज टू 5 कोसेक एक्स कॉट एक्स, राइट। ये पहला टर्म था, वो पहले टर्म में क्या था, माइनस एक्स रेज टू 5 कोसेक एक्स कॉट एक्स, बराबर, यस, प्लस 5x रेज टू 4 क्या, कोसेक एक्स। देन यहाँ पे क्या है आपके पास, x रेज टू हाफ सेक स्क्वायर एक्स
प्लस tan x x रेस टू हाफ माइनस 1 माइनस हाफ मतलब डिनोमिनेटर में आएगा वो, राइट। x रेस टू माइनस हाफ न्यूमरेटर में है, नीचे आएगा तो क्या होगा x रेस टू प्लस हाफ, करेक्ट, गुड। तो या तो यहाँ तक आंसर लिखो चलेगा, या फिर पहले दो टर्म में से x रेस टू 4 कोसेक x कॉमन निकाल लो, क्योंकि x रेस टू 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, x रेस टू 5 मतलब x रेस टू 4 इंटू एक्स, वो कॉमन निकालो तो भी चलेगा, राइट। तो यहाँ तक लिखोगे दैट इज फाइन। So this is how you are supposed to solve this question. Next question. So let us go ahead with third question of this particular question. Y equal to e raised to x minus 5 upon e raised to x plus 5. तो हमको हमारे पास गिवन में थर्ड क्वेश्चन में y equal to e raised to x minus 5 upon e raised to x plus 5 ऐसा दिया है, एक बार चेक कर लो वापस से, करेक्ट है। तो हमको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, so we are supposed to find out what is dy by dx, and you should remember कौन सा फॉर्मूला होगा अप्लाई यहाँ पे, जब जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिखे तो कौन सा फॉर्मूला होता है, हाँ, तो पहले तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज y e रेज टू x माइनस 5 अपॉन e रेज टू x प्लस 5, तो f1x अपॉन f2x मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है डिनोमिनेटर एज इट इज, वो डिनोमिनेटर e raised to x plus 5 as it is into derivative of numerator, whose numerator e raised to x minus 5 minus numerator as it is into derivative of denominator, whose denominator e raised to x plus 5 whole upon डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट। तो ये रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, करेक्ट। अब you can write this as e raised to x plus 5, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x मतलब e raised to x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ e raised to x ही आता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, तो वो हम लिखते नहीं है, आज ही देखा था, लास्ट लेक्चर में भी देखा था, आज भी देखा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5, लेकिन 5 क्या है कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे आएगा 0, तो 0 आएगा माइनस 0 आएगा मतलब कुछ नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे नथिंग, माइनस e raised to x minus 5 as it is, what is derivative of e raised to x, वापस से e raised to x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 whole upon e raised to x plus 5 का स्क्वायर, करेक्ट। देन इन दो टर्म से, न्यूमरेटर के दो टर्म से क्या क्या कॉमन निकलेगा, e raised to x कॉमन निकला, तो पहले टर्म में क्या बचा e raised to x प्लस 5, अरे e raised to x और e raised to x कॉमन निकला तो ये रह गया ना अंदर, हाँ ये रह गया अंदर, माइनस और क्या रह गया e raised to x माइनस 5, बराबर, यहाँ तक क्लियर। वोल अपॉन e raised to x प्लस 5 का स्क्वायर, वोल अपॉन e raised to x प्लस 5 का स्क्वायर, अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो e raised to x प्लस 5 माइनस e raised to x माइनस प्लस 5 वो अपॉन e raised to x प्लस 5 का स्क्वायर, कैंसल एंड 5 प्लस 5, तो 10 इंटू e raised to x अपॉन e raised to x प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपको मिल गया डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स। और ये ज्यादा फास्ट होगा क्योंकि एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, अगर याद होगा तो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। हमको पता है फाइंड क्या करना है, तो मैं अभी लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाऊंगा। क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y आपको पता है x साइन x अपॉन x प्लस साइन x है। अगर आपको ये पता है तो डेफिनेटली अभी आपको पता है कि कौन सा रूल यूज होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। रूल क्या था? रूल क्या था? डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब x प्लस साइन x एज इट इज, राइट। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मतलब x साइन x का डेरिवेटिव माइनस x साइन x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस साइन x। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, राइट। तो x प्लस साइन x तो एज इट इज रहेगा ही, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन x आज ही किया था, याद होना चाहिए, आज ही किया था हमने। कहीं तो लिखा है भाई, कहाँ पे? नहीं किया? क्या किया था? यस नो यस यस, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी यू रिमेम्बर, मे बी यू डोंट रिमेम्बर, वी विल डू इट। नहीं तो नहीं, डोंट मैटर। तो इसमें कौन सा रूल आएगा? f1x into f2x। what is f1? x into derivative of sin x plus sin x as it is into derivative of x, राइट। ये हो गया सॉल्व। देन उसके बाद न्यूमरेटर में दूसरा टर्म क्या है? माइनस, माइनस व्हाट? माइनस एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो, एक शॉर्टकट बताता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना? प्लस डेरिवेटिव किसका, मतलब कितना? cos x। तो ऐसे शॉर्टकट्स भी आपको अभी आने चाहिए। अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, होल स्क्वायर, अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। अब सिंपल है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? cos x। तो आपको मिलेगा यहाँ पे x प्लस साइन एक्स, ये था ही x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, मतलब क्या? cos x प्लस साइन एक्स, dx dx क्या हो गया? कैंसल, करेक्ट। माइनस, माइनस व्हाट इज माइनस? x साइन x इंटू 1, तो माइनस x साइन x इंटू 1 एंड माइनस x साइन x इंटू cos x, तो माइनस x साइन x इंटू cos x होल अपॉन x प्लस साइन x का स्क्वायर इक्वल टू x इंटू एक्स कॉस एक्स। दो ब्रैकेट्स है, दोनों में दो दो टर्म्स है। इसका पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय इसका पहला टर्म, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। इसका पहला टर्म, इसका दूसरा टर्म एक्स साइन एक्स, करेक्ट। इसका दूसरा टर्म, इसका पहला टर्म प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया? साइन स्क्वायर एक्स, और क्या था? माइनस एक्स साइन एक्स, और क्या था? माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। होल अपॉन में क्या था? एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। अगर आप अच्छे से देखोगे तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कैंसल, प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कैंसल, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और क्या बचा? प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। So this is how we are supposed to find out derivative of the given
function. So that's it for today.